हेलो स्टूडेंट से मोस्ट वेलकम आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल में एसजे पर है। स्टूडेंट से कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले 32 पार्ट बन चुके थे, जिनमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 5 तक मैंने आपको अच्छी तरीके से हल करवा दिया था। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर आपका 33 है, जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 6 से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं। 5 तक के क्वेश्चन मैंने इससे पीछे वाले पार्ट में आपको क्लियर करवा दिया था। तो स्टूडेंट लगातार अपन चल रहे हैं, किसी भी प्रश्नावली के कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहे, लगातार अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए अपने चल रहे हैं। तो और साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 8 से लेकर 12 तक के प्रत्येक ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास अपने चैनल को जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स अधिक से अधिक स्टूडेंट्स अपने गणित विषय का सिलेबस पूरा कर सके। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके सामने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन नंबर पर 6 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संख्या स्टार a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। रोमन में पहला a स्टार 7 का मान निकालना है, b स्टार 16 का मान निकालना है। और स्टार का मतलब है a तथा b का एलसीएम का मतलब है। देखिए पहले क्वेश्चन में इससे पहले वाले क्वेश्चनों में अपन इससे पीछे वाले पार्ट में अपन करे थे, यदि आपने वीडियो लगातार देखा है तो आपको पता है। इससे पीछे वाले पार्ट में अपन क्या करते थे, स्टार का मतलब वहां पर एचसीएफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर स्टार का मतलब एलसीएफ आ रहा है। तो अपना अलग अलग हो सकता है, जो भी अर्थ क्वेश्चन में देगा उसी के मुताबिक अपने को चलना पड़ेगा। तो चलिए अपन स्टार का मतलब अपना कितना है, एलसीएम यहाँ पर है। और रोमन में इस क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को अपन अच्छी तरीके से हल करेंगे। रोमन में पहला क्वेश्चन चलेगा अपना। रोमन में पहले में 2 का मान निकालना है। सबसे पहले अपने को 5 स्टार 7 का मान निकालना है। 5 स्टार 7 से रोमन में पहले से पहले यहाँ पर अपने को दिखाना है, अगले को बताना है कि इस प्रश्न में क्या दे रखा है, संक्रिया कैसी है, किस हिसाब से है, तो वो अपने लिख देते हैं। यहाँ n में दे रखा है, या n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, यहाँ n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, यहाँ n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार, यहाँ n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार। इसका स्टार का मतलब यहाँ पर कैसे दे रखा है अगले ने, a स्टार b बराबर है a तथा b का, a स्टार b का मतलब है a तथा b का एलसीएम, a तथा b का एलसीएम से मतलब है। ये अपने को प्रश्न में दे रखा है। यहाँ n में, या प्रश्नानुसार आप लगा दो, प्रश्नानुसार दिया है भी लगा सकते हैं, प्रश्नानुसार या दिया है n में, प्रश्नानुसार n में एक द्विआधारी संख्या स्टार a स्टार b बराबर का मतलब होता है a तथा b का एलसीएम। क्या मतलब होता है इसका, a तथा b का एलसीएम। यहाँ इसका मतलब हो गया a तथा b का एलसीएम मतलब हो गया इसका। अब चलिए अब अपने रोमन में एलसीएम द्वारा a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। एलसीएम द्वारा ये द्विआधारी संख्या परिभाषित है। अब रोमन में पहला देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब 2 नंबर अपने पास आएंगे और उनमें स्टार संख्या अपन लगाएंगे तो a स्टार b का मतलब हो जाएगा a तथा b का एलसीएम। क्या हो जाएगा, a तथा b का एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्टार का मतलब हो गया a तथा b का एलसीएम। अपने को रोमन में पहले का मान पूछा, आपके सामने क्वेश्चन है, देख लीजिए। 5 स्टार 7 का मान पूछा है इसने। किसका मान पूछा है, 5 स्टार 7 का मान पूछा है, जो कि आप जानते हैं कि 5 स्टार 7 का मतलब हो गया 5 तथा 7 का एलसीएम। 5 तथा 7 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 और 7 का एलसीएम आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 35। तो इसमें आ चुका है। तो इसी में तथा 1 का मान और पूछा, रोमन में पहला ही एक और पूछा इसने, 20 स्टार 16 का मान, 20 स्टार 16 का मान, जो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। 20 स्टार 16 का मान डायरेक्ट आ जाएगा 80। मतलब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 20 और 16 का जो एलसीएम है वो निकाल सकते हैं आप, 80 ही आएगा।
ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 20 और 16 का जो एलसीएम हो एक साथ निकाल देंगे, 2 का देंगे 10 आएगा, 8 छोटी क्लासों में आपने निकाला है, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 2 का देंगे 5, 2 का देना पड़ेगा और 5 1 5 का 5 दूनी 10 हो गया, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए इतना तो। चलिए रोमन में दूसरा अपन करते हैं। रोमन में दूसरा में क्या पूछा है पर्सन में देख लीजिए। रोमन में दूसरा में क्या पूछा है इसने क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा है। रोमन में दूसरा आपके सामने है, देखिए। दूसरे पूछा क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, तो क्रम विनिमय की इसकी जांच करनी है, तो क्रम विनिमय की जांच अपन कर देंगे। क्या स्टार क्रम विनिमय है ये पूछा इसने क्वेश्चन में। तो यहाँ ए स्टार बी ये दोनों अपने को किस में से लिया गया, एन में से। यदि या प्रत्येक ए स्टार बी बिलोंग्स टू एन के लिए मैंने 2 अवयव ए और बी एन में ले लिए हैं। अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां ए स्टार बी का मतलब होता है ए तथा बी का एलसीएम। ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का स्टार का मतलब होता है ए तथा बी का एलसीएम। और नंबर लेकर भी कर सकते हैं अपन, वैसे भी कर सकते हैं, कोई भी संख्या लेकर भी दे सकते हैं। एग्जांपल बी तथा ए का एलसीएम, इसका मतलब होता है बी तथा ए का एलसीएम, और ये दोनों ही सेम आएगा, मतलब यहां ये दोनों सेम ही आएगा। ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम और बी तथा ए का एलसीएम, ये दोनों आपस में सेम ही होता है। ए तथा बी का एलसीएम और बी तथा ए का एलसीएम ये दोनों आपस में सेम ही होता है, इनमें कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए ए स्टार बी का मान और बी स्टार ए का मान ये दोनों सेम ही होता है। अतः स्टार संक्रिया एन में क्रम विनिमय, पर्सन में इसने बोला था, पर्सन इसमें बोल रहा है क्या स्टार संक्रिया एन में, तो यहां पर आ जाएगा नहीं। अतः हाँ स्टार संक्रिया एन में क्रम विनिमय, स्टार संक्रिया एन में क्रम विनिमय है। ये इसका आंसर आ चुका है कि स्टार जो संक्रिया है वो एन में क्रम विनिमय है। अतः हाँ स्टार संक्रिया एन में क्रम विनिमय है, तो ये क्रम विनिमय हो गई। चलिए आगे रोमन में तीसरा अपन देखते हैं, तीसरे में किसकी जांच करवा रहा है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, क्या स्टार शास्त्रीय, शास्त्रीय के लिए जांच करते हैं। इन रोमन में 2 सवाल मैंने करे हैं, इनको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। शास्त्रीय की जांच अपन करते हैं, शास्त्रीय निकालते हैं, इनको अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। इसको इरेज करूंगा मैं, यहां से अपन रोमन में तीसरा करेंगे, इसको अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट से रोमन में जो तीसरा है वो अपन करते हैं। रोमन में तीसरा के लिए अपन क्या करेंगे, प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू एन के लिए, मतलब 3 अवयव ए बी सी एन में से लेंगे अपन। कोई संख्या लेकर भी अपन पीछे वाले सवाल को कर सकते थे, क्रम विनिमय में और शास्त्रीय में कोई संख्या लेकर भी अपन कर सकते हैं। मैंने थ्योरी के टाइप पे ए बी सी ले लिया है, संख्या लेकर भी अपन कर सकते हैं इसको ए बी सी के लिए। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, अपन पहले शास्त्रीय में अपन कैसे करते हैं, ए स्टार बी और स्टार सी, पहले इसका मान निकालते हैं और ये मान फिर ए स्टार बी बाहर रख के बी स्टार सी का मान निकालेंगे। इसका मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे अपन, ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम और स्टार सी। देख लीजिए मैंने ए स्टार बी में संक्रिया लगा दिया है, ए स्टार बी का मतलब हो गया ए तथा बी का एलसीएम स्टार सी। इसका मतलब ये हो गया ए कोमा बी तथा वहां पे लगा देता हूं सी का एलसीएम। ये बन गया यहां पर, देखिए कैसे हुआ। ए स्टार बी स्टार सी का मान निकालना है, पहले इन दोनों पे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इन पे
संक्रिया लगाते हैं ए तथा बी का एलसीएम स्टार सी, मतलब ए तथा बी तथा सी का एलसीएम, ए कोमा बी, यहाँ पे इस कोमा तथा हटा दिया मैंने, देखो स्टार की जैसे तथा आ गया, स्टार की जगह सी का एलसीएम। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ए बी सी का एलसीएम। सही है, वो ऐसा भी रहने दो, इतना ही सही है। तथा आगे वाला और हल करते हैं, ए स्टार बाहर रहेगा और बी स्टार सी का मान। चलिए अब कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। आगे अपन हल करेंगे ए स्टार और इसका मतलब हो गया बी तथा सी का एलसीएम। इसका मतलब हो गया ए तथा बी सी का एलसीएम। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टार हटा दिया और तथा लगा दिया, इसको मैं लिख सकता हूं ए कोमा बी तथा सी का एलसीएम। कोई भी संख्या लेकर भी कर सकते हैं अपन। तो यहां पर देखिए, इसलिए ए स्टार बी का जो मान स्टार सी का जो मान आया है वो इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी के। मतलब ए स्टार बी स्टार सी का जो मान है वो ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आया है। तो अपन कह सकता हूं अतः हाँ स्टार संक्रिया n में क्या है, स्टार संक्रिया n में सातचर्यीय है। अतः हाँ स्टार संक्रिया n में सातचर्यीय है। ये अपना रोमन में तीसरा हो गया। रोमन में तीसरे में अपने को सातचर्यीय पूछा था जो अपन क्लियर कर दी है। अतः स्टार संक्रिया n में सातचर्यीय है। आपके सामने क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या स्टार सातचर्यीय है, तो मैंने लिख दिया अतः हाँ स्टार संक्रिया n में सातचर्यीय है। तो चलिए रोमन में चौथा अपन करते हैं। रोमन में तो चौथा प्रश्न आपके सामने है, तो देख लीजिए प्रश्न में क्या कर रहे हैं। देखिए प्रश्न देखिए, n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात करो। n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात करो। तो देखिए रोमन में चौथा अपन करते हैं। देखिए तत्समक अवयव क्या होता है पहले समझ लीजिए ध्यान से। देखिए तत्समक अवयव ये होता है कि ए स्टार ई बराबर ए आ जाए, ठीक है, और ई स्टार ए बराबर में भी ई आ जाए। मतलब कहने का मतलब ध्यान से सुनिए इसको, तत्समक अवयव मैंने थ्योरी के टाइम पे भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवाया था, जब मैंने इसका बेसिक करवाया था उसमें बताया था। तो ध्यान दीजिए ई और यहां पर ई, ये दो ऐसे अवयव हो जिनका एलसीएम पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। मतलब कहने का मतलब ये दो अवयव है ए और ई, ये दोनों अपन एन में से लेंगे और इनमें से ई एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए अपने को जिन पे एक के साथ संक्रिया लगाए, मतलब जिनका एलसीएम निकाले, इन दोनों का यदि एलसीएम निकाले तो ए या ई का कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसी तरीके से ए ई और ए का एलसीएम निकाले तो ए या ई का कोई प्रभाव नहीं पड़े। ऐसा अवयव एन में होना चाहिए, वो ही क्या कहलाता है फिर तत्समक अवयव। तो देखिए यदि मैं, ध्यान से सुन लीजिए, यदि मान लो मैं यहां पर एक रखूं और यहां पे भी एक रखूं तो एक और एक का एलसीएम कितना आता है, एक आता है। सुनिए यहां पे मैं दो रख दूं, यहां पे एक रख दूं तो एलसीएम कितना आएगा, एक दो और एक का एलसीएम कितना आएगा, दो आएगा। यदि मैं यहां पर तीन रख दूं और यहां पे एक ही रखूं तो तीन ही आएगा एलसीएम, तीन और एक का एलसीएम भी तीन ही होता है। यदि यहां पे मैं चार रखूं, यहां पे एक रख दूं तो भी चार ही आएगा। तो समझ लीजिए एक यहां पर एक एन में एक ऐसा अवयव है, एन का एन में बिलोंग करने वाला एक ऐसा अवयव है जिनका किसी भी अवयव पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात एक के साथ संक्रिया लगाए या एक के साथ उनका एलसीएम निकाले तो स्वयं वो खुद संख्या ही आता है, एक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक जो है वो एन में तत्समक अवयव है, अर्थात एक का एलसीएम यदि किसी नंबर के साथ निकाले तो वो नंबर ही आता है, एक का वहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए एक क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया। तो अपन लिख देंगे रोमन में, ये प्रश्न नंबर कौन सा आपका, चौथा प्रश्न है रोमन में। तो रोमन में चौथा प्रश्न है, तो देखिए चौथा लगा देंगे और यहां पर अपने लिख देंगे यहां, तो अपने को डायरेक्ट इसने ज्ञात करने के लिए बोला है प्रश्न में,
तो लिख देंगे अतः स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव एक है। स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव कौन है? एक है, क्योंकि ए स्टार एक का मान ए आ रहा है, एक ए और एक का एलसीएम ए आता है, तथा एक स्टार ए का मान भी ए आ रहा है। ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो अपन कह देंगे यहां से, इसलिए ए स्टार एक बराबर में भी ए है और ई स्टार ए बराबर में भी ए आ रहा है। तो ए स्टार ई बराबर ए और ई स्टार ए बराबर में भी ए आ रहा है। तो यहां से पता लग गया अपने को कि एक, यहां पर सॉरी एक लगा दो, एक जो है वो इस संक्रिया का एन में तत्समक अवयव है। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया था वो, तो यही इसका आंसर आ गया। इस संक्रिया का एन में तत्समक अवयव, अतः स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव एक हो गया। किस लिए? क्योंकि एक के साथ किसी भी संख्या का एलसीएम निकालो, वो संख्या आएगी, एक का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो चलिए रोमन में जो चौथा हो गया, रोमन में पांचवा क्वेश्चन अपन देखते हैं, पांचवा करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एन के कौन से अवयव स्टार है, एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है? एन का कौन सा अवयव है जो स्टार संक्रिया के लिए क्या है? व्युत्क्रमणीय है। तो चलिए इसको करते हैं, मतलब व्युत्क्रमणीय के जांच करते हैं। व्युत्क्रमणीय आएगा, देखो जहां पर तत्समक अवयव होता है वहां पर व्युत्क्रमणीय होता है। तो व्युत्क्रमणीय कौन सा अवयव होगा उसके अपने को उसका पता लगाना है। तो प्रश्न नंबर 6 का लास्ट प्रश्न रोमन में पांचवा आपके सामने है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। पहले प्रश्न में क्या कर रहा है देखिए, क्या ज्ञात करना है? प्रश्न नंबर 5 में क्या ज्ञात करना है? देखिए रोमन में पांचवा है, एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है? मतलब व्युत्क्रमणीय का मतलब हो गया ए स्टार बी बराबर ई आना चाहिए, और ई क्या है यहाँ? तत्समक अवयव। ई यहाँ पर तत्समक अवयव है। ई क्या है यहाँ पर? तत्समक अवयव, मतलब ई बराबर क्या है? तत्समक अवयव है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मतलब कि कौन सा अवयव इस स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, इसने ये पूछा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, प्रतिलोम अवयव मतलब व्युत्क्रमणीय है कौन सा अवयव? कौन सा अवयव? एन के कौन सा अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है? एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है? देखिए ध्यान से देखिए, यदि अपन ऐसे दो अवयव एन में कौन से हैं जिनके ऊपर यदि संक्रिया लगाए या जिनका एलसीएम लिया जाए तो तत्समक अवयव आ जाना चाहिए। तत्समक अवयव आपको पता है एन में इस स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव क्या है, ये आपको पता है। आपने इसी सवाल के इसके ठीक पीछे वाले सवाल में अपन करे थे। तो एन में स्टार संक्रिया का तत्समक अवयव एक होता है, रोमन में अपन चौथे में निकाले थे, क्या होता है? एक होता है। तो ऐसे दो अवयव बताइए कि जिन पे संक्रिया लगाए और उनका रिजल्ट या एलसीएम एक आ जाए। ऐसे दो अवयव बताइए, एन में ऐसे दो अवयव बताइए, उन पे इस संक्रिया लगाए अर्थात उनका रिजल्ट जो है वो एक आ जाए। ए स्टार बी, ए और बी कौन कौन हो सकते हैं जिन पे संक्रिया लगाए तो एक आ जाए? ठीक है, तो बताइए कौन कौन हो सकता है? तो ध्यान दीजिए, यदि मैं 2 स्टार ए करूं या 3 करूं, कुछ भी करूं, तो कभी भी एक नहीं आ सकेगा। एलसीएम कभी भी एक नहीं आएगा। तो एक तभी आएगा जब एक ही स्टार ए करने से ही एक आएगा।
तो एक का मान भी एक है, बी का मान भी एक है, और यहाँ ए बी का प्रतिलोम कहलाएगा, ए बी का व्युत्क्रम कहलाएगा, और बी ए का व्युत्क्रम कहलाएगा। तो यहाँ पर बताओ कौन से अवयव है जो व्युत्क्रमणीय होंगे? एक होंगे। कौन होंगे? एक होंगे। चलिए अब अपन कर देते हैं, यदि ए बराबर में एक हो और बी बराबर में भी एक हो, दोनों अपने एक एक ही लेने पड़ेंगे अपने को, तब एक स्टार एक बराबर एक। यदि ए का मान भी एक ले लूं और बी का मान भी एक ले लूं, तब एक स्टार एक बराबर एक। और यहां लास्ट वाला जो एक है, ये क्या है? तत्समक अवयव है। ये क्या है? तत्समक अवयव है। तो यहां पर बताइए कौन से n में एक ही अवयव, मतलब एक ही अवयव, अतः n में केवल एक ही, अतः n में केवल एक ही, अतः n में केवल एक ही व्युत्क्रमणीय अवयव है। एक ही व्युत्क्रमणीय अवयव है। ये इसका आंसर आ गया कि इसने बोला था को n में कौन से अवयव व्युत्क्रमणीय है, तो एक अवयव मतलब एक ही व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय का मतलब एक, देखिए ध्यान दीजिए, ए स्टार बी बराबर ई आ जाना चाहिए। मतलब यहां पर एक लगाया मैंने और इसके साथ एक ही लिया, तो यहां पर ये एक जो है ना, ये एक व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, क्योंकि इसका प्रतिलोम या इसका व्युत्क्रम एक आ रहा है, और ये एक भी एक ही कहलाएगा। सेम हो गए दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। चलिए, तो n में केवल एक ही व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय अवयव मतलब जिसका व्युत्क्रम अवयव या जिसका प्रतिलोम अवयव का संभव हो, मतलब निर्धारित हो या विद्यमान हो। ठीक है, तो ये रोमन में पांचवा हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो रोमन में प्रश्न नंबर आपका मेन 6, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था, और 6 में रोमन में कुल 5 सवाल थे जो मैंने आपको क्लियर करवाया है। तो चलिए रोमन में 7वां सवाल अपन करते हैं। रोमन में 7वें सवाल आपके सामने है, रोमन में 7वां सवाल को हल करेंगे, इसको आप ऐड कर लीजिए। प्रश्न नंबर अपना 6 कंप्लीट हो गया, रोमन में 7वां सवाल अपने हल करेंगे। तो इसमें से मेन जो मुख्य 7वां सवाल है, रोमन में 7वां नहीं है, मुख्य जो 7वां सवाल है वो आपके सामने आ चुका है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार ए एक द्विआधारी संक्रिया है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो स्टूडेंट्स, द्विआधारी संक्रिया कब होता है? देखिए, यहाँ पर समुच्चय 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो अपन द्विआधारी संक्रिया कब होता है? देखिए, 1 2 3 4 5 अपने को 1 2 3 4 5 अपने को अवयव दे रखा है। यदि मैं इसको समुच्चय ए मान लूं, यदि समुच्चय में इसको ए मान लूं, तो द्विआधारी संक्रिया कब होता है? ऐसी द्विआधारी संक्रिया, एक द्विआधारी संक्रिया तब होता है जब मैं यदि एक अवयव ए में से लूं और उस दूसरा अवयव ए में से लूं, मतलब ए और ए का कार्तीय युग्म का रिजल्ट भी ए में आए। तो कहने का मतलब ए और ए का जो कार्तीय गुणनफल है, उनका रिजल्ट ये ए क्रॉस ए रहे और ये ए रहे। ए क्रॉस ए का मतलब हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1, ऐसे सब सारे आएंगे इसमें। ठीक है, और ये ए में 1 2 3 4 5। तो देखिए, अब यहाँ पर संक्रिया स्टार संक्रिया का क्या कर रहा है? संक्रिया ऐसी है कि ए स्टार बी का मतलब क्या है? ए स्टार बी का मतलब है ए तथा बी का एलसीएम से मतलब होता है। तो यहाँ पर इनमें से 2 नंबर डालो, यहाँ से इनमें से कोई से भी 2 नंबर लो, अर्थात एक कर्मित युग्म ले लो, 1 2 ले लो, 3 1 ले लो, 3 4 ले लो, 5 6 ले लो, कोई भी ले लो, उनका एलसीएम अर्थात उनका जो एलसीएम आना चाहिए वो भी इस ए में आना चाहिए। तो यदि मैं मान लो 1 स्टार 2 लूं, मतलब ए का 2 ले लूं, तो ए का 2 का एलसीएम 2 आएगा, जो कि आपका ए में है, ए में बिलोंग कर रहा है। सही बात है, ठीक है।
3 स्टार 4 का एलसीएम लो दिखाओ, 3 स्टार 4 का एलसीएम 12 आएगा, लेकिन ये तो ए में नहीं आ रहा है, ये तो नहीं आएगा ए में। लेकिन अपने पास ए और ए में से 2 अवयव ले और उनका रिजल्ट बी ए में आना चाहिए, तब वो द्विआधारी संक्रिया होती है, अन्यथा नहीं होता है। तो चलिए इसको अपन करते हैं। देखिए द्विआधारी संक्रिया के लिए हर बार फलन होना चाहिए। तो द्विआधारी प्रश्न नंबर ये 7 है, तो इसको अपन समुच्चय मान लेंगे, जैसे अभी माना है मैंने उसी तरीके से। माना कि समुच्चय ए बराबर मान लेते हैं इसको अपन, ठीक है। माना कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5, और यहाँ ए स्टार बी कैसे है, ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। अब यदि ए से अवयव ले लो, यदि ए बराबर 3 हो, बी बराबर कितना हो 4 हो, और 3 और 4 दोनों अपने ए में से ले रहे हैं, 3 4 दोनों किस में से ले रहे हैं, अपने ए में से ले रहे, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, 4 बिलोंग्स टू ए में से ले रहे हैं। लेकिन इनका रिजल्ट अर्थात इनका जो एलसीएम है कैसे, देखिए 3 स्टार 4 का जो मान है, 3 तथा 4 का जो एलसीएम है वो अपने पास कितना आएगा, 12 आएगा। ये नोट बिलोंग्स टू ए, ये ए में नहीं आएगा, तो ध्यान से देखना, कभी 1 2 मन ले लेना, यहाँ पर ऐसा ही एग्जांपल लेना है कि उनका एलसीएम ए में नहीं आए। जैसे यहाँ पर कभी आप जैसे 1 2 ले लोगे तो 1 2 का एलसीएम 2 आएगा, जो कि ए में आएगा, वो तो एग्जांपल नहीं हुआ है ऐसा, वो तो द्विआधारी संक्रिया का एग्जांपल हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यदि आप ऐड करना चाहो, आप डायग्राम बना, यदि आप डायग्राम बनाना चाहो, डायग्राम के द्वारा आप यदि आपके समझ में आ जाए, आप एग्जाम में मत बनाना, से समझने के लिए आप बना सकते हो डायग्राम, ठीक है। तो समझने के लिए यदि आप डायग्राम बनाओ तो यहाँ पर आएगा एक रो से और यहाँ पर आएगा सिर्फ ए, और ये स्टार संक्रिया होगा, तो इससे द्विआधारी ये एक फलन होगा। एक रो से एक क्या क्या होगा, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, इस तरीके से चलता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है ना, 3 1 हो सकता है, मतलब न जाने कितने हो इसमें आएंगे, वो खूब सारे आएंगे, सारे सभी आ जाएंगे। एक का संबंध 5 से होगा, 2 का भी 5 से होगा, 3 का भी 5 से, सारे आएंगे इसमें। और ये सारे देखो एक का जो इसमें 1 2 3 4 5 होंगे अवयव। अब एक का रिजल्ट जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं एक यहाँ पे लूँ तो 1 और 1 का एलसीएम 1 आएगा, 1 2 का आंसर 2 आ जाएगा, 2 1 का भी 2 आ जाएगा, 2 2 का भी आ जाएगा, 3 1 का भी आ जाएगा। लेकिन यदि मैं यहाँ पर 4 5 लूँ, यदि यहाँ पर 4 5 लूँ तो 4 5 का एलसीएम 20 होगा, लेकिन उसमें 20 नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 4 5 का कोई भी प्रतिबिंब उसमें नहीं होगा, 4 5 का प्रतिबिंब उसमें नहीं होगा, 3 4 का 12 होता है वो भी नहीं होगा, और 4 5 का 20 होगा, तो 20 उसमें नहीं होगा। 4 5 का एलसीएम 20 आएगा, 20 इसमें नहीं रहेगा। 3 4 का एलसीएम 12 होगा, 12 इसमें नहीं होगा। 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, 15 उसमें नहीं होगा। तो इसमें कोई सा भी देख सकते हो, ये फलन नहीं कहलाएगा, ये फलन नहीं होगा। ये मैंने समझाया, आप भी समझने के लिए ऐड कर सकते हो अपनी कॉपी में, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे ये फलन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, इसलिए स्टार, ये जो स्टार है ये एक फलन नहीं है यहाँ, इसलिए स्टार एक फलन नहीं है। अतः स्टार संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया, अतः स्टार संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। अतः स्टार संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये प्रश्न नंबर 7 हो गया, इसका आंसर आ चुका है प्रश्न नंबर 7 का। तो चलिए
प्रश्न नंबर 8 में अपन चलते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो गया। स्टार संक्रिया जो है वो एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यहाँ स्टार जो संक्रिया वो एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि एक क्रॉस ए के प्रत्येक क्रमित युग्म का प्रतिबिंब ए में नहीं आएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 अपन करेंगे, इसको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स जो प्रश्न नंबर जो 8 है वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। अगला पार्ट बना हुआ है, प्रत्येक पार्ट बना हुआ है, पार्ट वाइज वीडियो को देखते जाइए आप। और प्रश्न नंबर 8 और 8 से आगे वाले प्रत्येक क्वेश्चन का पार्ट बना हुआ है, वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, और साथ ही कक्षा 8 से 12 तक के प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास अपने इस चैनल को जरूर से शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। जय हिंद।